अनादि आदि कारणम संक्रांति शांतिदायकम विशुद्धि बोध विग्रहम अतीत इंद्रियायतिकम अरूप रूप्य निर्गुणम गुणादि सत्यवर्धकम विशोक शोक भंजनम स्वभक्ति भाव रंजनम ब्रजेश पाद पाहि माम नमो कृतापभंजनम तो अंजन सुत बंदन करूं महावीर बजरंग विनती है ये ब्रजेश की तुम रहो हमेशा संग रहो हमेशा संग के दिल में ये ही भरी उमंग तुम बिन नाथ दशा वो है तुझे से कटी पतन तो भक्त भजन भाव तुम्हें और मन के आज रखो संकट हरो कैलाशपति महादेव बोलिए सच्चिदानंद भगवान की आदरणीय भगवान की पवित्र कथा को चलते हुए जो आज तीसरा दिन है, प्रसंग जो चल रहा था कि भगवान शंकर का विवाह किस तरह से महाराज हिमांचल की पुत्री गिरिजा के साथ में हुआ। यही गिरिजा पहले दक्ष प्रजापति की लड़की थी, शंकर जी के साथ जिनका विवाह हुआ था। शंकर जी का अपमान जब किया दक्ष ने, जिसे सती सहन नहीं कर पाई और अपनी आत्महत्या कर ली थी। ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि जब जब मेरा जन्म हो तब तब मैं शंकर जी की पत्नी बनूं। गिरिजा से भी एक भूल, वो सती से भूल हो गई थी। सती ने अपने पति की बात नहीं मानी, कदम कदम पे धोखा खाया। सती ने शंकर जी की बात न मानी थी। राम की जांच करने गई, पति से झूठ बोल दिया। 87,000 साल शंकर जी ने सती को पत्नी नहीं अपनी मां माना था। फिर भी अपने पति की बात न मानकर जबरदस्ती पिता के घर गई, वहां उनका संस्कार हुआ। तो इससे यहाँ पर एक प्रेरणा भी मिलती है, शिक्षा भी मिलती है कि हर माँ बहन का धर्म है कि पति के बताए हुए रास्ते पे चले। अगर सती पति की बात मानती रहती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलती। पति पत्नी जिंदगी रूपी रथ के दोनों पहिया बताए जाते हैं। पति को पत्नी से या पत्नी को पति से जब विश्वास उठ जाता है तो जिंदगी का आनंद सब दूर हो जाता है। एक कवि कह रहा है, हर माँ बहन का धर्म है अपना पति चाहे निर्धन होए, चाहे हो गए बलहीना, हंसी खेल के
समय गुजारो मोह मत करो मदीना। तन मन से जो नारी करेगी अपने पति की सेवा, अंत समय पे तुम को जय है पई है सुंदर सेवा। पति से बढ़कर पत्नी के लिए कोई परमेश्वर नहीं है। साथ ही साथ भाइयों से भी एक निवेदन है हमारा, इसलिए जिन्हें जग के लोगों एक मानो सीख हमारी, प्यार से राखो नारी घर में गोरी हो जाए नारी। पर नारी के पीछे अपनी नारी को दुख दे दे, होता है अपमान बात आंसू भर भर के रोते। भगवान शंकर की बात न मानकर सती ने अपने पिता के यहाँ जाके जान दी और उन्हीं सती ने गिरजा बन के जन्म दिया। और बचपन से ही गिरजा भगवान शंकर का ध्यान करने के लिए जंगल में चली गई। भगवान भोले बाबा के भजन में गिरजा ने एक दो दिन नहीं वर्ष बिताए। कहने का मतलब हमारा ये है, गिरजा भगवान शंकर के ध्यान में इतनी लीन हो गई जो शरीर तक का भी जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। नहीं तन को ज्ञान, अरे बरसे की गई है बितान। शंकर जी के ध्यान में अरे बरसे बीत गई बन में, आए बरसे जिन्हें बीत गई बन में, शिव शंकर के तीर्थ भजन में। लगी है कोई बने भरतार है शिव जी की भजन में लीन है। सोच रही है गिरजा अपने मन में, चाहे हो चाहे हो जीवन की बर्बादी,
भगवान शंकर के ध्यान में परसे बीत गई गिरजा को जंगल में। लेकिन एक बात का ध्यान और रखना, जो लोग सदमार्ग पे चलने वाले होते हैं, सदाचारी होते हैं, जो भक्त भगवान के होते हैं, उनके सामने कलेश हमेशा बने रहते हैं। गिरजा के सामने भी एक कलेश खड़ा हो गया। सप्तऋषियों ने कहा, गिरजा सब कुछ भगवान ने तुम्हें दिया है और तुम भगवान भोले बाबा के ध्यान में लीन हो, चलो अच्छी बात है। तुम्हारे मन का ये विचार है कि मैं उनसे शादी करूंगी। अब तुमने ये तो सोच लिया कि भोले बाबा से शादी करूंगी, लेकिन उनके बारे में तुमने नहीं सुना है। शंकर जी के पास में गिरजा मुझे पूछो कि घर द्वार नहीं है, परिवार नहीं, और गाँव में बढ़िया तो भी नहीं, जात समाधि लगाई, जिसके नाम समाधि लगाई, तेरी बात बुझिया कोई नहीं। नहीं जानती हूँ शंकर जी के विषय में। भोले बाबा के पास न घर, न परिवार, न दौलत से भरा भंडार, और न ही स्त्री के लिए उनके हृदय में प्यार। तुमसे पहले सती जी से शादी हुई, कितने कष्ट उठाए सती ने, शंकर जी ने नहीं अपनाया। के घर में चली गई हैं, वो तो कहते हैं झूठे के झूठे। भगवान शंकर से पहले तो शादी होगी नहीं, और अगर शादी हो भी गई तो जीवन भर आंसू बहाने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इतनी भी जगह नहीं है जो शादी करके तुम्हें बैठा भी ले। पहाड़ पे वास करते हैं, भजन करने बैठ गए तो हजारों साल बैठे ही रहते हैं। मेरी बात मानो, क्योंकि ये शादी का खेल वो खेल नहीं है जो बनाओ बिगाड़ो फिर बनाओ, ये जीवन का खेल। गिरजा बोली, बाबा ने अब तुम जाओगे कितनी देर में? बोले मतलब ये है, हर बात सहन कर सकती हूँ, लेकिन भोले बाबा की बुराई बर्दाश्त नहीं करती।
अब इतनी जल्दी तुमने कह दिया कि शंकर जी को छोड़ दो, किसी अन्य देवता को देख लो, चलो अच्छी बात है तुम्हारी, लेकिन एक बात हमें बताओ क्या? तो सप्त ऋषियों से गिरिजा ने कहा कि जब अरे फिर और किसी पर क्यों डोले, बहुत जल्दी तुमने कह दिया कि शंकर जी को छोड़ दो, मगर गिरजा बोली महात्मा जी एक भी बात हम तुम्हारी सुनने को तैयार नहीं, केवल हमें शंकर जी से मतलब है। आप क्या सकते हैं, भजन में बाधा नहीं डालो। कहने का मतलब है गिरजा के सामने सप्त ऋषियों की पेश नहीं गई और सप्त ऋषि हार करके चले गए। गिरजा भगवान भोले बाबा के ध्यान में यूं ही लीन बनी रही। अब क्या हुआ, इधर तो गिरजा भगवान शंकर के भजन में लीन है,